चलिए शुरू कर लेते हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चन, आयु से संबंधित प्रश्न। बहुत ज्यादा समस्या होती है आयु से संबंधित। कोई अपनी सही उम्र बताता नहीं, मैं हमेशा सही बताता हूँ अपनी उम्र। हजार बार मैंने आपको बताया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 1998 है, फिर भी आप बात को नहीं मानते, पता नहीं क्यों। 1998 है मेरी डेट ऑफ बर्थ। नहीं, मेरे दिल में कोई दर्द नहीं था। 1998 की डेट ऑफ बर्थ है, मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ 1998 है, हमारे साथ दीपक जी जुड़े हैं, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1994 है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ दीपक जी? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ, अभी अगर दीपक जी मुझसे 4 साल बड़े हैं, दीपक जी जो हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही बुजुर्ग आदमी है, ये हमसे आज 4 साल बड़े हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 10 साल बाद ये मुझसे कितने साल बड़े होंगे, तो जवाब क्या होगा आपका? 10 साल बाद जो दीपक 4 साल ही। 4 साल ही बड़े रहेंगे, पक्का इस बात को समझ पा रहे हो? हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, 4 साल ही बड़े रहेंगे। बस अगर इतनी सी बात अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपसे सारे सवाल हो जाएंगे चुटकियों में। ठीक है? कैसे होंगे अभी बताते हैं। देखिए पहला सवाल आज के लिए आ रहा है, कहाँ गया, ये तो खाली है। ये रहा पहला सवाल आपका। एनटीपीसी में आया हुआ इतना लड्डू सवाल 2016 में। बताइए क्या आंसर होगा इसका? 3 वर्ष पहले जॉन की जो थी, 3 वर्ष पहले जॉन की आयु थी 12 वर्ष। कल एग्जाम था किसी का, कल नहीं आज एग्जाम है। आज एग्जाम, उनका एग्जाम, किसका एग्जाम है वो? तूफान का एग्जाम है आज जी। ये शिवानी पटेल कौन है भाई? इनको नहीं जानता हूं मैं। कैसे इन्होंने मेरी बिना अनुमति से प्रवेश लिया है? नो। चले जी, क्या उत्तर होगा इसका? हाँ, एक चीज देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है इसलिए क्योंकि इनके ऑप्शन जो है ना, आप ध्यान से देखिए। रेलवे वाला क्या करता है, यहाँ ABCD लिख देगा, फिर वो क्या करेगा, देखिए ए ऑप्शन उसने सेकंड में दे दिया, बी ऑप्शन उसने थर्ड में दे दिया, वो ऐसे ही करता है रेल वाला। तो बड़े ही सटीकता के साथ आपको उत्तर देना है। फर्स्ट वाला है मतलब ए, मतलब कौन सा, दूसरा कि तीसरा कि पहला कि चौथा, ये बताओ मुझे। RD ने कहा दूसरा वाला बिल्कुल सही। RJ भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इनका भी स्वागत है, हार्दिक वंदन और अभिनंदन। बहुत बढ़िया, नीतू जी ने ए उत्तर बताया। देखिए क्या कहानी है। 3 साल पहले, कानों में इतनी आवाज क्यों गूंज रही है यार मेरे? 3 साल पहले जॉन की आयु थी 12 वर्ष और शंकर था, उसकी आयु थी 15 वर्ष। ठीक है जी। चलिए, तो 3 साल पहले क्या हुआ होगा, ये जॉन है, ये भाई जॉन है हमारे, जॉन इब्राहिम, और ये शंकर लाल है, ये 15 साल के थे। कब थे ये 3 साल पहले? अगर ये 3 साल पहले 12 साल के थे तो वर्तमान में कितने होंगे जॉन भैया? जॉन भैया जो है वर्तमान में 15 के हो जाएंगे, पक्का। 3 साल पहले यदि 12 के थे तो वर्तमान में मतलब अभी 15 साल के होंगे। सिमिलरली अगर शंकर भैया की बात करें तो 3 साल पहले 15 के थे, अभी आप 3 जोड़ देंगे तो 18 साल के हो जाएंगे शंकर भैया। क्या ये बात ठीक है जी? यहाँ तक कोनो परेशानी नहीं। वर्तमान में हमें जॉन पता चल गया कि वर्तमान में जॉन है 15 साल का और जो शंकर है वो है 18 साल के। ठीक है, अब पूछा क्या, उस पर हम बात करते हैं। इन्होंने पूछा आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत क्या होगा। आज से मतलब वर्तमान से, कभी भी अगर आज से कह दे रहा मतलब आपको हमेशा कंपैरिजन कंपैरिजन प्रेजेंट से वर्तमान से करना है। ये प्रेजेंट एज का रेशो। ठीक है जी। 5 वर्ष बाद तो आप यहाँ पर 5 जोड़ लिए, 5 वर्ष बाद तो आप यहाँ पर 5 जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ देंगे तो 15 और 5 कितना होगा, 20, 18 और 5 कितना होगा जी, 23। तो 20 और 23 हो जाएंगे कब, ये 5 साल बाद हो जाएंगे। लेकिन आपको इनकी अलग अलग एज नहीं बताना, आपको इनकी आयु का चाहिए औसत। तो औसत कैसे आता है जी? 20 प्लस 23, दोनों आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, कितने नंबर है, 2। तो 20 और 3 कितने हो जाएंगे जी? 43। 43/2 हो जाएगा। 43/2 का मतलब क्या होता है, 21.5। 21.5 ऑप्शन ए तो है, लेकिन ए कहाँ है, सेकंड में। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, रेलवे वाला ऐसे ही पूछता है। तो जैसा पेपर में क्वेश्चन आया था सीधा सीधा उठा के मैंने आपके सामने चिपका दिया। बड़ा आसान सवाल था, सभी कर पाए। ठीक है जी साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला सवाल ये रहा। नीतू जी एक बार फिर जुड़ चुकी है हमारे साथ।
ऑप्शन बी। ठीक है सर 2 45 ईयर 45 ईयर। ओके ऑप्शन बी। ठीक है आरजे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का ऑप्शन बी आ रहा है। अरे वाह, सभी का बी आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया? सभी का उत्तर आ गया, बिल्कुल सही। चलिए देख लेते हैं। एक माँ और उसकी बेटी, मतलब पापा की परी, एक माँ और उसकी बेटी की आयु का योग कितना है? 60 वर्ष है। उनकी उम्र का अंतर कितने का है? 30 वर्ष का है। तो माँ की उम्र ज्ञात कीजिए। कितना लड्डू सवाल है यार, है ही। देखिए, ये माँ और बेटी, मदर और डॉटर, इनकी एज का जो सम है वो कितना है? 60 है। उनकी उम्र का अंतर मतलब m माइनस डी। m माइनस डी कितना दिया है? 30 दिया है। तो माँ की उम्र चाहिए भैया, तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो d से d कट गई। तो 2m बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 60 और 30 हो जाएगा 90। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 45 45। तो 45 साल, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। दीपक जी, ये तो आसान था मुझे लगता है। बहुत बढ़िया, स्टेशन मास्टर आप बन गए। इस सवाल को करिए, बहुत ही लड्डू सवाल है। इसी बीच एक लड्डू खा लेता हूं मैं। ये पूछ रहे चंदू ने कितने क्वेश्चन कर। चंदू को बता दो, चंदू 89 क्वेश्चन करके आया कल। कल से नजरें नहीं मिला पा रहा एक क्वेश्चन के चक्कर में। अगर 90 कर पाता तो नजरें मिला लेता। कल से नजरें नहीं मिलाई उसने। 89 क्वेश्चन कह रहा सर, एक एक गलती हो गया, माफ कर दो। आज तूफान हमारी 100 करके आएगी। ए आ गया, बहुत बढ़िया जी। चलिए देखिए, कितना आसान लड्डू सवाल था ये। क्योंकि लड्डू ही मैं खा रहा था इस वक्त, इसलिए मैंने लड्डू सवाल बोल दिया। देखिए, पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात कितना है? 3:4 है। 4 वर्ष बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा। तो मुझे बताइए जी, अगर 4 साल बाद वो, ठीक है दीक्षा, बहुत बढ़िया, यस, अगर 4 साल बाद वो 5 वर्ष बड़ा है तो अभी भी तो 5 साल ही बड़ा होगा। दीपक जी बताया था, आप 94 के, मैं 98 का हूँ, तो हमेशा आप मुझसे 4 साल बड़े रहेंगे। ऐसी कहानी ये भी है। अगर ये 10 साल बाद भी बोल देता तो भी ये 5 साल बड़ा ही होगा। तो आप यहाँ पर रेशो में देखेंगे आराम से, आपने यहाँ लिखा पी और यहाँ आपने लिख दिया क्यू। रेशो क्या है जी? 3:14 मतलब कहने का मतलब है, आपकी नजर में, आपकी नजर में क्या है जी कि पी जो है वो 3 साल का है, पी 3 साल का है, और क्यू कितने साल का है? 4 साल का। पी 3 का है और क्यू 4 साल का। तो पी क्यू जो है वो पी से कितना बड़ा है आपके हिसाब से? 1 यूनिट बड़ा है ना जी? एक इकाई बड़ा है, 1 यूनिट बड़ा है, और क्वेश्चन में कितना बड़ा है? 5। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है 5 साल, 5 ईयर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 ईयर। किसकी चाहिए? पी की चाहिए। अगर 1 यूनिट 5 साल के बराबर, तो 3 यूनिट 5 से गुणा कर देंगे तो 15 साल। 15 साल, मतलब ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही थे। क्या थे आप? बिल्कुल सही थे। चलें जी आगे बढ़े। इस सवाल का उत्तर देखते हैं कौन बता पाता है। बहुत बढ़िया आरडी है। 3 1 अनुपात 3 सर। ठीक है, 1:3। यस।
चलिए बहुत बढ़िया, 1:3 सभी का आ रहा है। लक्ष्मी की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात है 3:11। ठीक है, ये लक्ष्मी लिख देता हूं मैं। देखें जी, ये लक्ष्मी हो गई और ये उसकी माता जी हो गई, मदर। उनकी आयु का अनुपात क्या है? 3:11। मतलब लक्ष्मी अगर 3 साल की है तो उनकी माता जी 11 साल की होंगी। कई बार ठीक है दीक्षा, सभी का बहुत बढ़िया, 1:3 उत्तर आ गया। वेरी नाइस, वेरी गुड। लक्ष्मी अगर 3 साल की है तो उनकी माता जी 11 साल की है, पहली बात तो ये निकल के आई। फिर मुझे बताइए, जो उनकी माता जी हैं वो लक्ष्मी से कितनी साल बड़ी हैं? आपके हिसाब से अगर मैं रेशो में ही बात कर लूं तो 3 रेशो ये है, 11 रेशो ये है, तो 8 और 3 सॉरी 3 और 11 का घटा देंगे तो कितना आ रहा है? 8। माता जी 8 यूनिट बड़ी हैं, लेकिन क्वेश्चन में 24 साल कह रहा है। देखिए कह रहा है नहीं कह रहा, उनकी आयु का अंतर 24 है, तो उनसे 24 साल बड़ी हैं, 24 ईयर। 8 यूनिट की वैल्यू अगर 24 साल है, 8 यूनिट अगर 24 साल के बराबर है तो 1 यूनिट बराबर होगा 8 तिया 24, 1 यूनिट बराबर होगा 3 साल के। क्या ये बात ठीक है साथियों? 1 यूनिट 3 साल के बराबर, तो लक्ष्मी कितनी की हो जाएगी फिर? 9 की हो जाएगी। 1 यूनिट 3 के बराबर तो 3 यूनिट 9 के बराबर। माता जी कितनी की हो जाएंगी? 11 तिया 33। क्या हमसे ये पूछा है साथियों? देखिए हमें क्या पता चल गया कि प्रेजेंट की इनकी एज का रेशो मिल गया, मतलब जो प्रेजेंट में लक्ष्मी और ये उनकी माता जी। लक्ष्मी कितने साल की है प्रेजेंट में? 9 ईयर की, 9 साल की। और माता जी कितनी की है? 33 साल की, 33 ईयर की। अब पूछा क्या है कि 3 साल बाद बताइए उनकी आयु का अनुपात। 3 साल बाद, तो 3 साल बाद आप कह सकते हैं कि लक्ष्मी 3 साल बड़ी हो जाएगी। 9 की अभी है तो 3 साल बाद लक्ष्मी हो जाएगी 12 की। माता जी 33 की रहेंगी। 3 साल माता जी भी बड़ी हो 36 जाएंगी। की। यस, माता जी हो जाएंगी 36 की, तो 12:36 काट दीजिए, 12 तिया 36, तो 1:3। मतलब फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही था। क्या था? पहला जवाब बिल्कुल सही था। नीतू जी ने इतने खतरनाक लड्डू बुझाए, मेरा 2 दांत टूट गया अभी अभी, इंजर्ड हो गए दांत। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया आरजे जी, बहुत सही चीज खा रहे हैं आप। बहुत बढ़िया, नीतू जी का उत्तर आ चुका है बी ऑप्शन। आरजे बिल्कुल ठीक है, बी। चलिए देखिए जी, बात कर लेते हैं एक बार। रेशो जब का होगा आयु भी तभी की चाहिए, जबकि आपको आयु दी है तभी का आप रेशो भी चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखें। क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए समझने का सर काम 14 करिए। ईयर। बहुत बढ़िया, 14 ईयर आ गया आपका, 14 ईयर राइट आंसर। बात कर लेते हैं, पहले सवाल पढ़ते क्या कह रहा है। ठीक है साक्षी, बी ऑप्शन, वेरी गुड। पिता और पुत्र जो है उनकी वर्तमान आयु का योग है 60 साल। पिता और पुत्र जो है उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? 60 साल। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद मतलब कहाँ से 6 वर्ष बाद? प्रेजेंट से। अगर वो कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो याद रखना हमेशा प्रेजेंट से मतलब वर्तमान से 6 साल बाद की कर रहे हो। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, 6 साल पहले अगर मैं बात करूं, 6 ईयर एगो, 6 ईयर एगो, 6 साल पहले, 6 वर्ष पूर्व क्या है? यहाँ लिख दे रहा हूं मैं पिता, और यहाँ मैंने लिख दिया पुत्र। पिता की आयु जो पुत्र की आयु की कितनी थी? 5 गुना थी, मतलब अनुपात क्या था? 5:1। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 6 साल पहले पिताजी और पुत्र की आयु का अनुपात 5:1 था? ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है 6 साल पहले। अब मुझे बताइए अभी आयु का योग कब का दिया है? 60 साल प्रेजेंट का दिया है। तो मुझे बताइए छह वर्तमान। साल हाँ, 6 साल पहले उनकी आयु का योग कितना रहा होगा? 54 रहा होगा या 48 होगा?
54 वाले कितने हैं मुझे बताइए। 6 साल पहले ये पिताजी हो गए। 1 मिनट लिख देता हूँ मैं आपके लिए, फिर मुझे इसका आंसर बताना, क्योंकि क्वेश्चन अगर सही आपने किया है नहीं इसी बात पर निर्भर करेगा। ये फादर मतलब पिताजी और ये सन, इनकी आयु का योग 60 साल है प्रेजेंट में, वर्तमान में। 6 साल बाद इनकी आयु का योग, 6 साल पहले मुझे चाहिए, 6 साल पहले इनकी आयु का 54 होगा या 48 होगा? प्लीज कमेंट करके बताइए। 48। वेरी गुड। 48 सर। यस 48 वाले सभी हैं ना, 54 तो नहीं होगा? अरे भैया फिर वही बात आ गई दीपक जी, 6 साल पहले अगर मैं जाऊंगा वो तो दो लोग हैं ना इसलिए हाँ सर। 2 लोग हैं, पिताजी भी 6 साल छोटे होंगे और बेटा जी भी 6 साल छोटे होंगे, तो दोनों मिला के 12 साल छोटे हो जाएंगे ना। तो 6 कम नहीं करेंगे आप, 12 कम करेंगे। इस बात पे विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको वो देखेंगे क्या आ रहा है आंसर, तो बात की बात है। 60 में से अगर मैं 12 घटा दूंगा, 12 क्यों घटा रहे पता है ना? 6 साल पिताजी छोटे हो जाएंगे और 6 साल बेटा जी भी कम होगी उनकी आयु, तो उनकी आयु कितनी रहेगी? 48। 48 साल है उन दोनों की आयु का योग, कब? 6 साल पहले, 6 ईयर एगो। 6 साल पहले पुत्र और पिता की आयु का योग कितना है? केडी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। चलिए अब देख लेते हैं, 5 और 1 6, दोनों की मिलाकर कितनी थी? 6। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5 और 1 दोनों की मिलाकर कितनी? 6 यूनिट। और 6 यूनिट कितने के बराबर है? 48 साल के बराबर है। अगर 6 यूनिट 48 साल के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर होगा 6 8 48, 1 यूनिट बराबर 8 साल होगा क्या? इस बात से सहमत हैं आप? 1 यूनिट बराबर 8 साल, अगर 1 यूनिट बराबर 8 साल तो 5 यूनिट बराबर 8 से गुणा कर देंगे 40 साल, और इसमें भी गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 साल। ठीक है। हाँ ये कब का आ गया भाई साहब मुझे बताइए। आपको किसकी एज निकालनी? पुत्र की एज निकालनी। पुत्र की एज आपको निकालनी है, ये 8 साल एज है पुत्र की। कब है 8 साल? 6 वर्ष पहले, है ना? तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? हाँ प्रेजेंट में चाहिए। ये 8 साल कब की है? प्रेजेंट की नहीं है 8 साल। ये जो 8 साल है, देखो मैं बता देता हूँ, ये जो बेटा जी है ना वो 8 साल के हैं, 8 ईयर के तो हैं, लेकिन 6 साल पहले, आज से 6 ईयर एगो। तो वर्तमान में कितनी बात हो जाएगी? यस वर्तमान में 20 14 आएगा। 20 आ जाएगा। प्रेजेंट में 14 के हो जाएंगे, और प्रेजेंट में नहीं चाहिए आपको, चाहिए 6 साल बाद, तो 6 साल और जोड़ देंगे आप इनमें, तो 20 साल के हो जाएंगे। तो ओ बेटा जी आ गए 20 साल के। हाँ तो आफ्टर बताना था, बिल्कुल ठीक कहा। आफ्टर 6 ईयर बताना है प्रेजेंट में। एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है जी बिल्कुल बता देंगे, 2 बार बता देंगे। फिर से देखिए, सब कुछ मैं हटा देता हूँ, मैंने हटा दिया सब कुछ। एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से समझिए, गौर से सुनेंगे। एक बार फिर बताता हूँ। ओके ओके ठीक, आपने बिल्कुल सही करा है। अब देखिए एक बार, पिता और पुत्र की आयु का योग है 60 साल, मतलब फादर और सन, ये पिताजी और बेटे जी, इनकी आयु का योग कितना है? 60 साल। कब है? 6 साल पहले, सॉरी प्रेजेंट में है, ये तो प्रेजेंट में है ना 60 साल। अब आपको 6 साल पहले का निकालना है। 60 साल जो इनकी आयु का योग है, कब है? प्रेजेंट में है, वर्तमान में। ठीक है। अब 6 साल पहले चाहिए, तो 6 साल पहले अगर आपको चाहिए तो दोनों में से 12 घटाना पड़ेगा। समझ आ रही बात? 12 क्यों घटाने? क्योंकि 6 साल पहले अगर पिताजी भी 6 साल, उनकी आयु भी 6 साल कम करनी पड़ेगी, और बेटी की आयु भी 6 साल कम करनी पड़ेगी, तो दोनों की 12 कम कर देंगे, क्योंकि 2 लोग हैं, तो 48 साल हो जाएगी। कब है 48 साल? 6 साल पहले, 6 साल पहले, 6 वर्ष पूर्व। किसकी आयु? पिताजी और पुत्र की आयु का योग जो है वो 48 साल है, 6 साल पहले। अब क्वेश्चन में एक बात और दे रखी है दीपक जी, कि 6 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का 5 गुना है। पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 5 गुना है। तो ये पिता, और यहाँ लिख दिया मैंने पुत्र, कितनी गुना है? 5 गुना है। मतलब पिताजी अगर 5 है तो पुत्र कितनी का है? 1 का है। दोनों की आयु 6 साल पहले मिलाकर अगर मैं यूनिट में बात करूं तो 5 और 1 कितनी है? 6 यूनिट है। क्वेश्चन में कितनी है? 48 है। 6 साल पहले 48 थी दीपक जी, तो 6 यूनिट बराबर 48 साल, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 8 साल। ठीक है जी। 1 यूनिट बराबर अगर 8 साल है तो 5 यूनिट बराबर 8 पंचे 40, और इसमें भी कर देंगे 8 से गुणा, तो कितना आ गया? 8 साल। लेकिन ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, पुत्र की आयु आपसे पूछी जा रही, आपसे पूछी जा रही है पुत्र की आयु। तो मुझे बताइए, पुत्र की आयु 8 साल है, कब है 8 साल? आज से 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले पुत्र 8 साल का है। तो आज मतलब वर्तमान में पुत्र कितनी का होगा? 8 में आप 6 जोड़ेंगे तो 14 का हो जाएगा।
अगर वर्तमान में पुत्र की आयु पूछी होती तो आपका जवाब होता 14 मतलब 14। लेकिन कब का पूछा? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद याद रखना, अगर ऐसे कह देता 6 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि वो वर्तमान से बात कर रहा है, कि प्रेजेंट से 6 ईयर लेटर या 10 ईयर लेटर जो भी कह रहा है, तो वर्तमान से 6 साल बाद कह रहा है। ठीक है, तो हमेशा वर्तमान से ही आपको कंपेयर करना है। तो 14 का वो तो वर्तमान में है, तो 6 साल बाद कितनी का हो जाएगा? 20 का, 20। तो ए ऑप्शन अब बिल्कुल सही है। यस, अब बिल्कुल क्लियर है। अभी और सवाल आएंगे, घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए क्या होगा। बहुत बढ़िया, नीतू जी का एकमात्र ही उत्तर आया है सी ऑप्शन, जो कि सही लग रहा है मुझे और सही होगा। ठीक है, आपका क्या है? 56 आ रहा है। ओके, वेरी गुड। साक्षी जी कह रही 53, आरजे कह रही 56। ओके, आपका कितना आ रहा है? 46, 40। वाओ, वेरी गुड। शिवानी जी कह रही हैं सी। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या है। 5 साल पहले, चलिए चलिए कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, आप मुझे ये बताइए, 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग था 60 साल। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने पिता प्लस पुत्र। पिता और पुत्र जो थे वो 60 साल के थे। कब? कब थे दीपक जी? 5 साल पहले, 5 years ago। 5 साल पहले, 5 साल पहले पिता और पुत्र थे 60 साल की। तो वर्तमान में पिता और पुत्र कितने के होंगे? 65 के होंगे या 70 के होंगे? 70 के होंगे ना जी? 70 के होंगे। हाँ, 5 5 जुड़ जाएगा दोनों में, बिल्कुल ठीक है आपने, 70 साल की हो जाएंगी वर्तमान में। ठीक है, अब आप देखिए आगे क्या बात दे रखी है कि पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है। देखिए समझा देते हैं, अगर आपको नहीं परसेंटेज थोड़ा बहुत भी आता है हल्का फुल्का तो ही बता दो। ठीक है, चलिए देखते हैं। पिता हो गया और ये पुत्र हो गया। क्या कहना चाह रहा है कि पुत्र की जो आयु है वो पिता की आयु का 25% है। अगर पिता की आयु को 100 मान लूं, पिता की आयु को अगर मैं 100 मान लूं, तो पुत्र की आयु 25 हो जाएगी। 100 का 25% 25 होता है। ठीक है, 25 से काट लेंगे दोस्त, तो 25 चौके 100, 25 से कम 25, 4:1। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या आ गया जी? 4:1। वेरी गुड, सी आ गया, बहुत बढ़िया। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना आ गया? 4:1। मतलब पिताजी अगर 4 के हैं, पिताजी अगर 4 के हैं तो पुत्र 1 का होगा। दोनों मिलाकर कितने के हैं? 5 के। तो 5 यूनिट की जगह क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 70 साल। 5 यूनिट की जगह क्वेश्चन में दे रखा है 70 साल, 70 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 70 ईयर है तो 1 यूनिट कितनी हो जाएगी? 14 ईयर। 14 पंचे 70, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 14 साल। अगर 1 यूनिट 14 साल के बराबर, तो पिताजी की वर्तमान चाहिए, तो वर्तमान का ही रेशो तो है। अगर 1 यूनिट 14 के बराबर, तो 14 यूनिट, 4 यूनिट 14 चौके 56 साल, 56 ईयर। इधर है भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, है ना जी? समझ पा रहे होंगे आप बात को। चलें जी, एक सवाल और करते हैं, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। ये ऑप्शन सर। ओके,
सर 44/12। ओके, 44/12 आपने कहा है, बहुत बढ़िया। ये ऑप्शन सभी का उत्तर है। देखिए, जीवन में हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि जिंदगी तुम्हें वो नहीं देगी जिसे तुम चाहोगे। दीपक जी ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल है। जिंदगी तुम्हें वो नहीं देगी जिसे तुम चाहोगे, जिंदगी तुम्हें वो देगी जिसके तुम काबिल हो। ठीक है, तो उसी दिशा में मेहनत करिए, आपको पक्का सफलता मिलेगी। और मैं हर पल हर कदम आपके साथ खड़ा हुआ हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की तरफ आते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग है 56 साल, 56 ईयर। हमेशा हर कुछ मिलेगा जी, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा आपको। पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 56 साल है। 4 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो मुझे बताइए, अगर पिताजी और पुत्र, पिता प्लस पुत्र जो है वो 56 साल के हैं वर्तमान में, तो 4 साल बाद दोनों में 4 जोड़ूं या 8 जोड़ूं? 8 जोड़ना पड़ेगा। सर 8 जोड़े 8। बहुत बढ़िया, तो 64 के हो जाएंगे, 64 साल के हो जाएंगे जी, है ना? अब ठीक है, ये तो बात आपको समझ आ गई। तो यहाँ लिख दूंगा मैं पिता और यहाँ मैंने लिखा पुत्र। रेशो बताइए, रेशो 3 गुनी है, तो पिताजी अगर 3 है तो पुत्र कितने का होगा? 1 का होगा। 3 गुनी का मतलब यही होगा 1:3 या 3:1 कह दो। ठीक है, इन दोनों की आयु का योग कितना हो गया? 3 और 1 4, 4 की जगह कितना है? 64। 4 यूनिट की वैल्यू 64 है, तो 1 की कितनी होगी? 16। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 3 की कितनी हो जाएगी? 16 × 48। और यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 से गुणा कर देंगे, 16 साल। ओ भाई, ऑप्शन में तो कहीं है नहीं 48 16, गलती कर दी क्या हमने? अच्छा, हमसे गलती हो गई। नहीं सर, इसमें 4 घटाएंगे, 4 घटा देंगे सर। बस बस बस, यही देखना। तो मैंने कहा था ना, जिंदगी तुम्हें वो नहीं देगी जिसे तुम चाहोगे, जिंदगी तुम्हें वो देगी जिसके तुम काबिल हो। ठीक है, चलिए, तो आप बिल्कुल समझ पाए, आप इसके उत्तर के काबिल थे। आपने कहा ये 4 साल बाद होंगे ना 48 और 16 के, वर्तमान में कितने के हैं? 4 4 घटा दो, तो 44 और 12। मैं नहीं था इस उत्तर के काबिल, आपने कर दिया। जी हाँ, माइनस होगा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक मूवी आई थी ना शायद, काबिल ही नाम था उसका। बहुत ज्यादा शौक नहीं है मुझे मूवी का। इसका बताइए, बिक्की और सुमी ऐसे नाम है। ठीक है, आपने अच्छा सजेशन दिया है, अगली बार मैं क्वेश्चन में ऐसे रखूंगा। थैंक यू। ये देखिए, इसी बीच नीतू का उत्तर आता है, वो बहुत तेज में। नीतू ने मेरे 2 दांत आज तोड़वा दिए हैं ऐसे लड्डू खिला के, और अब उत्तर पे उत्तर दे रही है। सर 48 ईयर। बहुत बढ़िया। सर इसमें जेसीबी लगा के कर देंगे। हाँ जी, जैसे भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए, बिक्की और सुमी की आयु का अनुपात है 2:3, 12 वर्ष बाद। ठीक है, अब उत्तर का सिलसिला शुरू हो चुका है, सभी के आंसर बिल्कुल सही आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए, अब कमेंट आप खुद ही देखते रहे एक दूसरे के, मैं क्वेश्चन कराने पे ध्यान देता हूँ। ठीक है पूजा जी, चलिए। विक्की और सुमी की आयु का अनुपात है 2:3, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात होगा 11:15। मैं इस सवाल को चाहो तो मैं 56 तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन मैं निम्नलिखित 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है जी, निम्नलिखित 2 तरीके से बताता हूँ, या 3 तरीके से कर लेते हैं। अगर विक्की की आयु को, ये हाँ मैं लिख दे रहा हूँ विक्की, दिस इज विक्की, और नीचे सुम्मी, ऊपर मैंने लिख दिया विक्की और सुम्मी। विक्की जो है उसकी आयु को अगर मैं 2x मान लूँ, यहाँ लिख देते हैं 2x मान लेते हैं, तो जो सुम्मी है उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। पक्का? अगर विक्की की आयु 2x है तो सुम्मी की आयु कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी, 3x। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब एक कहना चाह रहा है 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद विक्की कितने का हो जाएगा? 2x + 12 का। 12 साल बाद सुम्मी कितने का हो जाएगा? 3x + 12 का। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अब इनके आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 11:15। ठीक है साथियों, अब क्या करना है मेरे भाई? अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुणा
क्रॉस मल्टीपलित कर दीजिए, 15 का इस पूरे में गुणा होगा और 11 का इस पूरे में गुणा होगा। तो 15 का 2x में करेंगे तो 15 दूनी 30x, 15 का 12 में करेंगे कितना आ रहा है, 12 पंचे 60, 0 6 और 12 कम 12 6 18 180 बराबर 11 का 3 में करेंगे 33x और 11 का 12 में करेंगे तो 11 दूनी 22 2 132 आएगा शायद, देख लीजिएगा। अब ये 30x है ना, इसको इस तरफ फेंक दो तो 33x में से 30x चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x और 180 में से 132 घटा देंगे कितना है दीपक जी? 48। वेरी गुड, 48 आ जाएगा 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अगर x की वैल्यू 100 है, आपसे पूछा है सुमी की, पूछा है सुमी की निकल गई, x की वैल्यू 16 है तो आपको 3x की चाहिए, तो 3 गुणा 16 मतलब आपका आंसर क्या था? 48। यस हाँ, 3x पहले ही आ गया था, वेरी नाइस। अब जान लेते हैं दूसरा तरीका, ये तो कम से कम आना चाहिए, तो बेसिक तरीका ये कम से कम आपको आना चाहिए। चलिए जी, तरीका नंबर 2 नोट करिएगा, 56 बता रहा हूं मैं, अगर क्लास खत्म नहीं होगी ना ये वाली, बाकी नेक्स्ट क्लास जो है वो कितने से जुड़ जाएगी? 4:15 से आप जुड़ जाइएगा वापस से, शायद 4:15 से स्टार्ट हो जाएगी, है ना? 4:15 से जुड़ जाएगी, हाँ 4:15 से। अभी कितना हो रहा है टाइम? 4:08 हो रहा है, हाँ 4:15 से वापस आप लोग जुड़ जाएंगे। यस, आप कमाल करते हैं, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ जी, आपको समय का आभास नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा वक्त रुक सा गया है, नहीं होता ऐसा। कब होता है आपको? चलिए देख लेते हैं, विक्की और सुमी, ये विक्की है और ये सुमी, ये तो ऑनलाइन आपको पता चल रहा है, ऑफलाइन में तो आपको और एहसास नहीं होने दूंगा। 2:3 है और आपको यहाँ लिखना है 11:15। ठीक है जी, इसका उद्देश्य मेरा बिल्कुल ये नहीं कि आप ऑफलाइन क्लास में आइए, कोई जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन पढ़िए, फ्री पढ़िए, मुफ्त पढ़िए, कोई आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ पर आप लिखें 12 साल 12 ईयर और यहाँ आपको लिखना है 12 ईयर, यहाँ तक की कोई परेशानी नहीं। पहले अनुपात आपने लिखा 2:3, फिर आपने लिखा 11:15, 12 साल बाद है तो इसमें भी 12, इसमें भी 12। अब क्या करना है देखिए, बड़ा आसान, बड़ी आसान बात है, 15 की 2 से गुणा करनी है, 11 की 3 से गुणा करनी, माइनस करना है, घटाना है, क्रॉस में गुणा करके माइनस करना है। तो लिख दीजिए दोस्त, आपने लिखा 11 × 3, लिख देता हूं मैं आपके लिए, 11 × 3 माइनस 15 × 2, 11 × 3 माइनस 15 × 2, तो 11 का 3 में गुणा करें कितना आएगा? 33, 15 दूनी कितना होगा? 30, तो 33 में से 3 30 जाएगा तो कितना जाएगा? 3। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 3 यूनिट। आगे आने वाले जितने सवाल होंगे, कितने भी जहर सवाल आ जाए, इसी से हम करेंगे। 3 यूनिट आ चुका है। अब जो काम ना आपने सरदार ऊपर करा था, वही काम आपको नीचे भी करना है। मतलब 11 की 12 में गुणा करनी है और 12 की 15 में गुणा करिए और उनको घटाना है। तो कर देंगे दोस्त, कोई बात नहीं, 12 × 15 माइनस 11 × 12, तो कर देंगे 15 दूनी 30, 0 3, 15 कम 15 3 18 180 माइनस ये 132, घटा दिया तो कितना आ गया दोस्त? 48 आ रहा होगा, 48 आ गया, 48। तो आप कहेंगे 3 यूनिट की वैल्यू है 48, 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? 48। अगर 3 की 48 है तो 1 की 16 हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर सुमी की वर्तमान आयु पूछी है, तो सुमी की मतलब 3 यूनिट ही है, और 3 यूनिट आप कह ही रहे हो 48 के बराबर है, तो आपका आंसर भी क्या 48 ही होगा। हाँ जी, फ्री। चलिए जी, समझ पा रहे बात को? एक और तरीका बता दूं या इतनी ही काफी?